आज के इस एपिसोड में हमने आपके लिए लाया है क्वाड्रिलेटरल। इससे पहले एपिसोड में हमने क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन दिया था और उससे रिलेटेड टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, उसके प्रॉपर्टीज, इसके बारे में हमने समझाया था। आज हम क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड आगे के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसे सोल्व करने से पहले हमारा ये रिक्वेस्ट भी होगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इसे अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि ये ज्योमेट्री जो है वो समझने का चीज़ है, ये याद करने का चीज़ नहीं है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में इसे ये नहीं सोचेंगे कि हम इसे याद कर लेंगे। इसे आप जितना समझेंगे उतना ही वो आपके लिए इजी होगा। तो हम आपको प्रयास करेंगे कि जितना इजी से इजी ढंग से हम आपको इसे समझाने का प्रयास करें, और आप इसे जो है सो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और साथ साथ इसे सब्सक्राइब भी करेंगे यदि आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तब। और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। और अपने दोस्तों को शेयर इसलिए करेंगे कि आपके साथ आपके दोस्त भी अच्छे मार्क्स ला सके, और इससे आपकी भी खुशी होगी और आपके दोस्तों को भी खुशी होगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चंस। और उससे पहले हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसमें ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो हमें नहीं पढ़ना है, यानी उस पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है, और वो है इनइक्वलिटी। तो ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ बहुत सारे जो है प्रॉपर्टी हैं जो इस क्वाड्रिलेटरल से के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और उसको जब इस क्वाड्रिलेटरल के फॉर्मूला क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम उस प्रॉपर्टी को भी जान लेंगे। तो सबसे पहले हम आइए स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ ये ट्रायंगल का कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं सम स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जो कि ये प्रॉपर्टी हमारे ट्रायंगल के इनइक्वलिटी में पढ़ना है, और वो डिलेटेड पोर्शन है आपके लिए, वो पढ़ाई नहीं हुई है। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रायंगल के, और वो प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन को सोल्व करने में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर इसे बता देना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को आप देखेंगे और इसे फिगर के साथ इस प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से याद कर लेंगे, ताकि आपको प्रॉब्लम सोल्व करते समय कभी भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला प्रॉपर्टी है सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो आप बहुत पहले से जानते हैं और हमेशा ये पढ़ते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये पहला प्रॉपर्टी बिल्कुल सिंपल है। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। किसी भी ट्रायंगल के एक साइड को यदि प्रोड्यूस किया जाता है तो वो यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल बनता है, और वो एक्सटीरियर एंगल सामने के टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। जैसा कि यहाँ पर हमने फिगर में दिखाया है यहाँ पर कि ABC एक ट्रायंगल है, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल ACD है। ये एक्सटीरियर एंगल है जो BC को बढ़ाने से बना है। यहाँ पर इसका दो अपोजिट इंटीरियर एंगल A और B है। तो यहाँ पर एंगल ACD इज इक्वल टू होगा एंगल A प्लस एंगल B। और इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यदि किसी भी ट्रायंगल का जो साइड इक्वल है तो इक्वल साइड का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। यहाँ पर फिगर में हमने दो फिगर बनाए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ABC एक ट्रायंगल है, इसमें AB इक्वल टू AC है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि AB का अपोजिट एंगल कौन है। तो साइड AB का अपोजिट एंगल देख रहे हैं यहाँ पर C है, और तो इसलिए AB के पार्ट वाले में यहाँ पर एंगल C लिखेंगे, और AC का अपोजिट एंगल B है, इसलिए एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। यहाँ पर यदि AB इक्वल टू AC लिखते हैं तो यहाँ पर एंगल C इज इक्वल टू एंगल B लिखना होगा। यदि यहाँ पर AC इज इक्वल टू AB लिखते हैं तो एंगल B इज इक्वल टू C लिख देंगे। जैसा कि यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर PQR एक ट्रायंगल है यहाँ पर, तो यहाँ पर PQ इज इक्वल टू QR है।
यहाँ पर, तब पी क्यू के सामने का एंगल कौन है, आर, तो यहाँ पर लिखा एंगल आर, और क्यू आर के सामने का जो एंगल है वो है आपका, यहाँ पर देख रहे हैं पी, तो यहाँ पर आर, एंगल आर इज इक्वल टू होगा एंगल पी, यानी ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। अब यहाँ पर हम ये नहीं लिखेंगे कि एंगल पी इज इक्वल टू आर, एंगल पी इज इक्वल टू आर कब लिखेंगे, जब क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू लिखेंगे तब। चलिए इसके बाद इस फोर्थ प्रॉपर्टी को देखेंगे। यहाँ पर साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, कहता है कि इक्वल एंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है। किसी भी ट्रायंगल का यदि दो एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड इक्वल होंगे। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर इन ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, तो बी का अपोजिट साइड आपका एसी हो गया, तो यहाँ पर बी के सामने एसी लिखेंगे, और सी का अपोजिट साइड एबी हो गया, यानी एसी इज इक्वल टू एबी। इसी तरह से यदि ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करें तो यहाँ पर एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू है, तो पी का अपोजिट साइड क्यू आर हुआ और क्यू का अपोजिट साइड पी आर, यानी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर होगा। इसी तरह से यहाँ पर फिफ्थ नंबर इसकी जो प्रॉपर्टी है, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल का दो साइड का सम हमेशा उसके तीसरे साइड से बड़ा होता है, कभी भी दो साइड का सम तीसरा से छोटा नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी में यदि AB प्लस AC को ऐड करते हैं तो ये BC से बड़ा होगा, AB प्लस BC को ऐड करते हैं तो ये AC से बड़ा होगा, और BC प्लस AC को जब हम ऐड करते हैं तो ये AB से बड़ा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे सिक्स जो प्रॉपर्टी है, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। किसी भी ट्रायंगल का यदि जो साइड ग्रेटर होगा यानी जो साइड बड़ा होगा उसके सामने का एंगल बड़ा होगा, जो साइड छोटा होगा उसके सामने का एंगल छोटा होगा। जैसा कि इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं, इन ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पर BC साइड BC इज ग्रेटर देन AC, BC इज ग्रेटर देन AB और AC इज ग्रेटर देन AB। यहाँ पर एक गिवन है आपका, तो हम यहाँ पर अब देखेंगे यहाँ पर कि BC इज ग्रेटर देन AC, तो BC का अपोजिट एंगल कौन है, एंगल A है, देयरफॉर एंगल A इज ग्रेटर देन AC का अपोजिट एंगल B है, तो एंगल हो जाएगा B। इसी तरह से BC इज ग्रेटर देन AB, तो BC का अपोजिट एंगल A है, यानी एंगल A इज ग्रेटर देन B, यहाँ पर BC AB है, AB का अपोजिट एंगल है C, यानी होगा एंगल C। इसी तरह से AC इज ग्रेटर देन AB, यहाँ पर तो AC का अपोजिट एंगल आपका B है, तो यहाँ पर हम लेंगे एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल हो जाएगा आपका C, यानी एंगल A B से बड़ा है, एंगल A C से बड़ा है और एंगल B भी C से बड़ा है, यानी यहाँ पर AB सबसे छोटा साइड है। इसी तरह से यहाँ पर ठीक इसी का इन्वर्स है कि साइड्स अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, यानी ग्रेटर एंगल का अपोजिट साइड ग्रेटर होता है। यहाँ पर कौन एंगल किससे बड़ा है ये आपका गिवन है। मान लीजिए कि एंगल A एंगल C से बड़ा है, यहाँ पर देखिए एंगल A जो है वो C से बड़ा है, तो एंगल A का अपोजिट साइड कौन है, BC, तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC इज ग्रेटर देन AB। इसी तरह से एंगल A का अपोजिट साइड है BC, तो BC इज ग्रेटर देन B का अपोजिट एंगल साइड है AC। और इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं एंगल B, तो एंगल B का अपोजिट साइड है AC, यानी AC इज ग्रेटर देन C का है AB, और ये हो गया AB। इस तरह से हम दो प्रॉपर्टी को यहाँ पर देखें कि अपोजिट एंगल यदि ग्रेटर साइड का अपोजिट साइड, ग्रेटर साइड का अपोजिट एंगल ग्रेटर होता है और ग्रेटर एंगल का अपोजिट साइड ग्रेटर होता है। अब आइए हम क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रूव कर रहे हैं कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। आपको पहले बता दिया गया कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम जो है वो 360 होता है, लेकिन कैसे, आप पूछेंगे कि कैसे, तो उसके लिए आपको प्रूव करके दिखाना होगा कि इसका सभी क्वाड्रिलेटर के जो ऑल एंगल्स होते हैं 4 एंगल्स, उसका सम 360 डिग्री कैसे होता है।
तो आइए इसके लिए हम प्रूव करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर एक ABCD एक ट्रायंगल बनाया है, एक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्या लिखना है आपको? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का साइन दीजिए या क्वाड्रिलेटरल वहां पर लिख दीजिए। अब यहाँ पर तो शो डैट, टू प्रूफ, यहाँ पर दूसरा स्टेप में आप लिखेंगे टू प्रूफ। यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। इसके बाद इसमें आप कंस्ट्रक्शन देंगे। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन BD, मेंशन एंगल 1 2 3 4, मेंशन एंगल 1 2 3 4, यहाँ पर हमने मेंशन किया। अब यहाँ पर प्रूफ देखेंगे। अब आइए ट्रायंगल का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी था कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पर उसी को हम बेस मान करके इसे हम प्रूव करेंगे। यहाँ पर दो ट्रायंगल है, यहाँ पर देखिए एक ABD और दूसरा BCD। तो पहले हम ABD में देखेंगे, इन ट्रायंगल ABD। अब ABD में तीन एंगल हो गया आपका, यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर एंगल A, यहाँ पर चूंकि एक ही एंगल है इसलिए एंगल यहाँ पर 1 2 मेंशन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर B के पास दो एंगल है, इसीलिए दोनों एंगल को हम B नहीं कह सकते हैं। तब वहाँ पर इसी के लिए हमने यहाँ पर 3 और 4 मेंशन कर दिया। इसी तरह से D भी, यहाँ पर D पर भी दो एंगल है, तो इस एंगल को हम D से इंडिकेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि D से इंडिकेट करेंगे तो D से कौन सा एंगल, तो इसके लिए पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने 1 और 2 मेंशन कर दिया और C अकेला एंगल है। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल यदि हम ABD में देखें तो एंगल A प्लस 3 एंगल 3 और प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ये तीनों एंगल का सम। और दूसरा में हो जाएगा इन ट्रायंगल, यहाँ पर ABD देखे, यहाँ पर BCD देखेंगे, BCD में तीन एंगल है, यानी एंगल 4, यहाँ पर एंगल 4 प्लस एंगल C प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर क्यों हुआ इसका रीजन दे देना होगा यहाँ पर कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन यहाँ पर हमने दे दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये इसको इक्वेशन हमने 1 ले लिया और इसको इक्वेशन 2 ले लिया। अब यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड 1 and 2। यहाँ पर देखिए इस तरह से हम देखते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर हमने दो इक्वेशन बनाया है। अब यहाँ लिखेंगे ऐड 1 and 2। तो देखिए यहाँ पर एंगल A प्लस 3 प्लस 1, हम लिखा एंगल A प्लस 3 प्लस 1 और प्लस एंगल 4 प्लस C प्लस 2, 4 प्लस C प्लस 2 इज इक्वल टू 180 प्लस 180। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस फिगर को देखिए, आप इस फिगर को देखिए। यहाँ पर एंगल पहले A से शुरू कीजिएगा, तो एंगल A है, तो पहले एंगल A लिख दिया। फिर एंगल B है, तो एंगल B के स्थान पर 3 और 4 है, तो इसमें 3 और 4, ये 3 एंगल 3 है और इस 4 है, उसको एक जगह इकट्ठा करके एक ब्रैकेट में हमने डाल दिया। फिर एंगल C है और D के स्थान पर 1 और 2 है, तो 1 और इस एंगल को एक ग्रुप बना लिया, और 180 और 180 360। अब यहाँ पर फिर इसे हम यहाँ पर लिख देंगे, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360, और यही हमारा प्रूफ हो गया। और इस तरह से किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल के सम को हम प्रूफ कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इसे आप अच्छी तरह से, चूंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम कैसे प्रूव करेंगे कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360, तो ये है इंपॉर्टेंट और ये बहुत ही इजी। यहाँ पर सिर्फ डायगोनल को हम ऐड कर लेंगे और दो ट्रायंगल बना देंगे और दोनों ट्रायंगल के सभी एंगल को ऐड कर देंगे। तो इसके दो इक्वेशन होंगे और उन दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो ये प्लस बी प्लस सी, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप कोई भी फिगर ले लेंगे, यहाँ पर ABCD के स्थान पर PQR ले लेंगे और उसे जो है सो आप प्रूव करके देखेंगे। हमने यहाँ पर डायगोनल जो है सो BD को मिलाया, आप डायगोनल AC को मिलाइएगा और उसके बाद प्रूव करके देखिएगा कि कैसा होता है। तो चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में फिर नए प्रॉब्लम के साथ, नए थ्योरम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।